बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं क्योंकि कल कुछ लोगों की कंफ्यूजन थी ज़मायर के बारे में, तो ज़रा सा नोट्स ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ज़मायर तीन हिस्सों में तकसीम होते हैं और पहले दो हिस्सों में हमने तकसीम करे थे। एक को कहते हैं मुत्तसिल ज़मायर। मुत्तसिल का मतलब जुड़े हुए, जुड़ी हुई। जुड़ी हुई। और मुनफसिल होती है तो अलहदा है, अनअटैच्ड, जुड़ी हुई नहीं है। जो जुड़ी हुई नहीं है उसको क्या कहेंगे? मुनफसिल। और जो जुड़ी हुई उनको क्या कहेंगे? मुत्तसिल। मुत्तसिल। और मुत्तसिल ज़मायर की तीन शक्लें होती है। मुत्तसिल जो जुड़ी हुई है उसके तीन एराबी हालतें होती है, मरफू, मंसूब और मजरूर। ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ज़मीर फिर मंसूब मुत्तसिल और ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। यहां पे देख लीजिए, रफा हालत में जो ज़मायर आ रही है वो हमारे गर्दान में आती है। जैसा हमने कहा दरबा, तो दरबा के अंदर एक ज़मीर है जो छुपी हुई है, वो हुआ है। और ज़रबत के अंदर हिया है। और ज़रबना में नानो है, ना लगाते। ठीक है, तो ये तीनों में ज़मायरों को देखना है आपको। ये सब के सब मरफू मुत्तसिल है क्योंकि ये फाइल है सब। ये ज़मीरें क्या बन रही है? फाइल। तो जरा मेरे साथ में इसको चेक कर लीजिए अच्छी तरह से, तो आपको समझ में आएगी। मैं आपको पहले चार्ट बता देता हूं। देखिए, यहां देखिए, हुआ, देखिए हुआ दरबा दिख रहा आपको? किया दरबत, ये हमारा सब पड़ा हुआ है। एक आपको चार्ट बताता मैं। हाँ, ये देखिए, यहां पे देखो खरजा। और जो भी नहीं समझा आप मेरे को 2 बार 5 बार 10 बार रोका के पूछिए, क्योंकि तो आगे के जो एडवांस ग्रामर पढ़ने वाले हैं उसमें इन चीजों का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। ये माजी का बता रहा हूं मैं आपको, खरजा है। खरजा में जो जमीर है वो छुपी हुई है, वो कौन है? हुआ है। खरजा में जमीर कौन है? हुआ है। हुआ है। और हुआ क्या है? हुआ छुपी हुई मुस्तकिल। मुस्तकिल। और खरजा में अलीफ है, ये इसको बोलेंगे बारिज। बारिज यानी दिख रही है, ये जमीर नजर आ रही है। तो भी कर रहा हूं। तो मोमेंट पे कर रहा हूं। हाँ, तो देखिए खरजा में क्या आपके पास ये लिख के रखिए, ये बहुत अहम चार्ट है, ये भी दिया हुआ है आपको। खरजा में हुआ मुस्ततिल छुपी हुई जमीर है जो फाइल है। और खरजा में अलीफ है, ये छुपी हुई नहीं है, बारिज है। बारिज यानी खुली है, हुमा की जमीन। और खरजू में ये वाव जो जज्बी वाव है वो जमीर है। और अलीफ जो है रस्म खत है, वो
क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्शन के लिए। अब चौथी बात आएगी खरजत में, ये ता जो है फिर छुपी हुई है, हिया का है। क्या है? हिया। खरजता में अलीफ है, खरजना में मुतक, ये क्या है? मोन्नस है, और जमा की जमीर है, नून जबर ना, खरजना। ये सब के सब रफा हालत में है, क्योंकि ये करने वाले हैं। खरजता में, खरजता में देखिए क्या है, यहाँ पे सुकून आ गया, ता आ गया, ता यानी अंता की जमीर है, फाइल। अलता। खरज तुमा में तुमा है, फाइल। खरज तुम में तुम है, खरजती में ती है, खरज तुमा में तुमा है, और खरज तुम तुन्ना में तुन्ना है, और खरज तु में नहनो अना है, और खरज ना में नहनो है। तो ये पूरे दमायर जो फेल के गर्दान के साथ आते हैं, इनको कहते हैं मरफू मुत्तसिल। क्या बोलते हैं? मरफू मुत्तसिल। हाँ, मरफू है ये, तमाम के भी रफा हालत में है। सब के सब कौन सी हालत में है? हालत रफा में है। रफा। रफा। हाँ, अब जरा आगे चलेंगे हम, जहां से आए थे हम फिर से देखते हैं। तो मैंने कहा था 3 किस्म के हमारे पास मुत्तसिल में जमाए हैं। एक देख लिया हमने, मरफू वाली। अब देखना है मंसूब और मजरूर वाली। मंसूब जो जमीर आते हैं, वो फेल को छपक के आते हैं। कहां आते हैं? बोलिए, फेल के गोदमेट के आते हैं। देखिए, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या करा मैंने, खलखा लिखा। खलखा यानी कि फेल है, उसने पैदा किया। अब खलखा के बाद में हमको लगाना है हु। क्या लगाना है? ये हुआ का बन गया हु। क्या बना? हुआ का क्या बना? हु। इसमें करने वाला कौन है? फाइल हुआ है। खलका में हुआ छुपा हुआ है। हुआ खलका, हु है ये। उसने पैदा किया उस एक मुज़क्कर को। ये चार्ट में देखिए उसको। तो ये है हालत नसब में, क्योंकि ये बन गया मफूल। इसको क्या बोलेंगे हम? मुत्तसिल जमीर नस्बी हालत में। नस्बी क्यों बोल रहा हूं मैं? कि वहां पे अगर हमने हामिद को रखे तो क्या होगा? हमने रखा हामिद को, खलका हामिदन। बोलिए, खलका हामिदन। बोलिए, खलका हामिदन। मतलब उसने पैदा किया हामिद को। हामिद को अब पैदा किया। हामिद कौन हो गया? मफूल हो गया। एक्शन जिस पे आ रहा है वो हामिद है। हामिद को हटा के बोलिए, उसने पैदा किया उस एक मुज़क्कर को। तो खलका हु हो गया ये। तो ये हु जो हो गई जमीर, बोलिए मुत्तसिल नस्बी हालत में, मंसूब मुत्तसिल। अब 2 आदमी को पैदा करा उसने, तो क्या बनेगी? उधर देखो, खलकाहुमा, उसने पैदा करा 2 को। वो दोनों। फिर उसके बाद करें हमने खलकाहुम, उसने पैदा करा उन तमाम को। फिर लिखे हमने खलका, उसने पैदा करा तुझको। फिर लिखे हमने खलकाकुमा, उसने पैदा करा तुम दोनों को। खलकाकुम, उसने पैदा करा तुम सबको। खलकनी, या मुतकलिम लगाए तो उसने पैदा करा मुझको। समझ में आ गया आपको? इसी तरह फीमेल लगाएंगे पूरे मोहन्नस। खलकहा, उसने पैदा करा एक मोहन्नस को। खलकहुमा, उसने पैदा करा 2 मोहन्नसों को। खलकहुन्ना, खलका
हुन्ना, उसने पैदा करा तमाम मोनसों को। खलक़की, उसने पैदा करा तेरे को एक औरत को। खलक़कुमा, उसने पैदा करा तुम दोनों को। खलक़कुन्ना और खलक़ना, इस तरह से आएगा। तो आपको याद रखना पड़ेंगे ये दमायर कौन से है। तो ये दमायर से आपको समझ में आएगा कि ये मरफू नहीं है, मंसूब मुत्तसिल है। मंसूब क्यों है? क्योंकि ये मफूल की जगह पे आ रही है। कोई सवाल है तो पूछिए मुझसे। जरा यहां देखिए, अब हमने लिखे खलक़ा, खाली एक है मुज़क्कर ने पैदा किया, और लिखिए हमने उसके बाद लिखे खलक़ा हामिदुन, पेश आने के बाद बोलेंगे हामिद ने पैदा करा। फिर बोले हमने खलक़ा हो, तो खलक़ा हो का मतलब क्या? उसने पैदा करा हामिद को। ठीक है, इधर यहाँ पे पढ़िए पूरा। खलक़ा बोले तो पढ़िए, उसने पैदा किया। खलक़ा हामिदन, उसने पैदा करा पैदा किया हामिद को। हामिद को। उसने पैदा खलक़ा किया हामिदुन खालिदन, हामिद ने पैदा करा खालिद को। खलक़हु हामिदन, हामिदुन, हामिद ने पैदा करा उसको। कल हाफिज साहब बताए थे ना, यहाँ पे जो भी क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट यानी मफूल, यानी कि जो भी अपना क्या बनाएंगे, उसको मफूल बनाएंगे, तो फेल को इमीडिएटली स्टेप कहेंगे वो। तो पढ़ने का तरीका यह है, हामिद ने पैदा करा उसको। हो गया रिवीजन आपका? जरा यहां देखिए, आप देखिए यहां पर ये जो है, ये गर्दान वाले हैं। पढ़िए, जीती, जीती तू आई। ये थी तो आई। हाँ, खिफ्ती तू डरी। खिफ्ती तू डरी। हाँ, कुंती तू थी। कुंती तू ये थी। सारे, हाँ। तो जरा सा अपन इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे, ताकि आपका भूला हुआ जो भटक गए फिर से आ जाते हैं राइट में। तो कितने देखे भाई हमने? दो जमायर देखे। कौन से देख लिए? एक गर्दान में आती है तो उसको क्या कहेंगे? मरफू मुत्तसिल। मरफू मुत्तसिल। जो वर्ब को लग के आती है उसको क्या कहेंगे? मंसूब मुत्तसिल। और जो जर को लग के आती है तो उसको क्या कहेंगे? मजरूर मुत्तसिल। मजरूर मुत्तसिल। हाँ, यहाँ देखिए क्या लगा हुआ है? का अन्नहा, का के साथ में लगा दिया अन्नहा। फिर ला अल्लाहुम, ये देखो अन्ना हो, ये सब क्या आती है आपको? मीन के साथ लगा है, मीन हो। ठीक है, देखिए जरा सा देख लो, तो आपको आगे का पढ़ने में बहुत आसानी जाएगी। शुरू से पढ़, मैं आपको थोड़ा ले लेता हूँ, आज रिवीजन ले लेता हूँ आपको। जरा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, सोएंगे नहीं यहाँ पे। बोलिए, फेल को क्या बोलते हैं? फियलुन। करने वालों को क्या बोलते हैं? फाइलुन। फाइल। हाँ, फाला का मतलब उसने किया। यहाँ पे हुआ छुपा हुआ है। अब यहाँ देखिए, नसरा ई जबर वाला है, उसने किया। क्या किया? उसने मदद किया। आमना, क्या हुआ? उसने ईमान लाया। अलीमा, उसने जाना। अब देखो आखिर में आ रहा ता, सुकून वाली तारी, औरत का सीगा है, औरत फालत एक मोनस किया। अब उसके तीनों सीगे देखो, नसरत एक मोनस ने मदद की। आमनत एक मोनस ने ईमान लाई। अलीमत एक औरत ने जाना। फालता, दो औरतों ने किया। हुमा फालता। हाँ, अब उसके ऊपर देखो, नसरता दो औरतों ने
मदद की, आमनता दो औरतों ने ईमान लाए, ईमान लाए, अलीमता दो औरतों ने जाना, फालू जमा मुज़क्करों ने किया, वाव है इसकी निशानी। अब देखो नसरू जमा मुज़क्करों ने मदद किया, आमनो जमा मुज़क्करों ने ईमान लाए, अलीमो अलीमो जमा मुज़क्करों ने जाना, फाअलना छोटा नून है, तमाम मुअन्नसों ने किया, नसरना तमाम मुअन्नसों ने गायब ने मदद किया, आमन्ना तमाम मुअन्नसों ने ईमान लाए, अलिमना तमाम मुअन्नसों ने जाना, फाला एक ने किया, फाला दोनों ने किया, फालू सब मर्दों ने किया, फालत एक औरत ने किया, फालता दो औरतों ने किया, फालना सब औरतों ने किया, फालता ता है, अब देखो ता अंता का ता है ये, तूने किया, नसरता तूने मदद किया, आमनता तूने ईमान लाया, अलिमता तूने जाना, फालती अंती की फालती है, अंती की फालती क्या है, तू सामने वाली हाजिर ने की, नसरती तू एक औरत ने मदद की, आमनती तू एक औरत ने ईमान लाई, अलिमती तूने जाना, फालतुमा अब देखो यहाँ मेल फीमेल दोनों को भी चलता है, ये अंतुमा भी चलता है, अंतुमा दोनों भी चलता है, तुमा तुमा याद रखना पीछे से आ रहा, तुम दोनों ने किया, नसर तुमा तुम दोनों ने मदद किया, आमन तुमा तुम दोनों ने ईमान लाया, आलम अलिम तुमा तुम दोनों ने जाना, फाल तुम बोले तो तुम सब मर्दों ने किया, नसर तुम सब मर्दों ने मदद बोलो की, मदद किया, आमन तुम सब मर्दों ने ईमान लाया, अलिम तुम सब मर्दों ने जाना, औरतों का तुम्हारा सिगा ले लो, जो फालतुन्ना तुम सब औरतों ने किया, नसरतुन्ना तुम सब औरतों ने मदद किया, आमनतुन्ना तुम सब औरतों ने ईमान लाया, अलिमतुन्ना तुम सब औरतों ने जाना, फालता फालतुमा फालतुम फालती फालतुमा फालतुन्ना ये अपने हो गए सीगे हाजिर के। हाजिर के सीगे, हाँ फालतू ये हो गया वाहिद मुतकल्लिम का, मैंने किया, मैंने किया, नसर तो मैंने मदद करा, आमन तो मैंने ईमान लाया, अलिम तो मैंने जाना, फालना जमा मुतकल्लिम है हमने किया, नसरना हमने मदद की, आमन्ना हमने ईमान लाया, अलिमना हमने जाना, फालतू तू बोले तो मैंने किया, फालना हमने किया, हाँ अब पढ़िए पूरे के पूरे, फाला 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 फालो फालत फालता फालना फालता फालतुमा फालतुम फालती फालतुमा फालतुन्ना फालतू फालना ये हमारी गर्दान है। समझ आ गया सबको भी? जी तो अब सर यहाँ पे हम देखते, हाँ बोलिए कुछ बोल रहे थे आप। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा दमायर का शिजरा है, ये मुनफसिल में दमार आते हैं दो, एक आता है हुआ मुस्लिमन, हुआ मुस्लिमन का मतलब वो एक मर्द है मुसलमान, और दूसरा आता है नसारा, नसारा में मरफू मुत्तसिल ज़मीर छुपी होती है। अब अगर मैंने कहा फी ही तो मजरूर में आ गया, फी को लगा हुआ आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए लिख देता हूं ताकि आपको और भी सफाई आ जाए। अब देखिए सबसे पहले क्या करें अपन ने, नसरा करे, क्या करे, नसरा करे तो बोलो जमीर कौन सी है, हुआ मुस्तकिल, हुआ, हाँ हुआ है, और कैसी छुपी हुई है,
तो यहाँ पे कौन है? हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करें हमने? आप जमीर कौन सी है? जमा की है। कौन बता रहा है? वो वाव बता रहा है। ठीक है, तो इनको कहते हैं, इनको क्या कहेंगे हम? नाम बोलो। तुम अभी बोलो, इसको क्या कहते हैं? बोलो, इसको बोलेंगे, जमीर मुत्तसिल जमीर लिखो लिखो लिखो। मरफू 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 मुत्तसिल मुत्तसिल हाँ। मरफू मुत्तसिल जी सर। मरफू मुत्तसिल जमायर है ये, जो गर्दन में चिपक के आ रहे हैं। तो उसमें से दो लोग छुपे हुए हैं, हिया और हुआ। बाकी के पूरे खुले हैं। देखो, नसरा, नसरत, 1 और 4 छुपे हुए, बाकी सब खुले हैं। नसरा, नसरो, यहाँ पे नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। इसमें कौन से दमायर है? रफा हालत में है, और दमायर के चिटके हुए है किसको? फियल को। करने वाला साथ में है। अब मैं दूसरा सीगा लगा रहा हूं, जरा गौर फरमाइए। नहीं समझा तो पूछो मुझसे। ये हो गया एक। अब जो फेल का काम जिस पर वाक़े होता, बोलो, फेल का काम जिस पे होता है उसको कहेंगे मंसूब मुत्तसिल। क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे मंसूब उसको? मंसूब कौन होता है? मंसूब हमेशा जबर होता है, मफूल होता है, फुल जिस पर मफूल काम होता है। होता है। तो जरा यहाँ गौर फरमाइए, देखिए, नसरा, हामिदुन, जैदन ज़ैदन। क्या बन गया ये? मफूल हो गया। हामिद ने हामिद मारा ने जैद को। मदद किया जैद की ज़ैद को। ठीक है, अब हमको यहाँ पे से एक को हटाना है। किसको हटाना है? ज़ैद को हटाना है, उसके जगह ज़मीर इस्तेमाल करना। क्या करना है भाई? ज़ैद को हटा के करना है। तो तरीका ये है कि हाफिज साहब जो बोल रहे थे, आपको ये बोल रहे थे कि आप लिखो नसरा, और ये इन्हें कौन है? में ज़ैद कौन है? हुआ है ना। ज़ैद कौन है? तो ज़ैद कौन सी हालत में है? नसब हालत में है। तो नसब हालत में लाने के लिए बोलो, नसरहु। हुआ का हु बनता है, हा का नहीं बनता। यह कहा बनता है? नसरहु नसरहु हामिदुन। समझ आया? हामिद ने मदद किया उसकी। किसकी? ज़ैद की। बात समझ में आई अभी? तो अब ये नसरहु जो है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया आपको। क्या बताया मैंने? कि इस तरह से अगर हम कोई भी ज़मीरें लाएंगे, तो यहां पे आप लिख लीजिए नसरा। नसरा में कौन छुपा हुआ है? हुआ। ये मुत्तसिल है और मरफू है। ठीक है, अब यहां पे नस्बी हालत में लाने वाले हम सब, जो के मफूल बनेंगे। नसरा हु, उसने मदद करा एक मुज़क्कर की। नसरा हुमा, उसने मदद करा 2 मुज़क्करों की। नसरा हुम, उसने मदद करा तमाम मुज़क्करों की। अब एक औरत की मदद करेंगे, हिया क्या बनेंगी? हा, उसने मदद करा एक मोहन्नस की। अब उन्होंने 2 मोहन्नसों की मदद करा, हुमा, और उन सब की करा हुन्ना। अब उसने मदद करा मेरी, तो क्या आएगा? नसरा नी, नसरनी। नसर तो मैंने मदद करा भाई। नसरनी, ये क्या है भाई? ये नून है, उसको विखाया बना के इसको ई लगाए। ये या खास तौर से लगाया गया है मुस्तकलिम के लिए। नसरनी,
और उसने मदद करा हमारी। नसरना। आगे समझ में आपको? आपके नोट्स में देखिए सब लिख के दिया था मैंने ये, आप भूल गए। तो अब कौन से है इसको बोलते हैं, बोलो? मंसूब मुत्तसिल है ये। किसकी जगह पे आ रहे? मफूल की जगह पे आ रहे, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहे। यहां तक समझ में आ गया? तो फिर किस्सा मुख्तसर ये है कि दो चीजें याद रखना है आपको जो कंफ्यूज हो रहे हैं अभी आप, अभी भी हमारे भाई साहब ने गड़बड़ कर दिए थे। देखो मैं फिर से बता देता हूं, आपको याद आ जाए। तो ये क्या है भाई? नसरा। और फिर क्या है? नसरा। और ये क्या है? नसरू। हाँ, आगे की बोलिए मेरे को। नसरत, नसरता, 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 नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुम, नसरतुम, नसरतू, नसरना। ये पूरे जमाए दो छुपे हुए हैं, बाकी के 12 इंडिकेटर चालू है। ये रफा लफ्ज है। नसरू। आगे समझ लो भाई आपको सबको। और अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, नसरा के सामने आप पूरे चीजें लगा देंगे। फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूं, हुआ बनेगा हु, हुमा बनेगा हुमा ही रहेगा। फिर बाद में हुम, ये 3 मुज़क्कर हो गए। मोनस बनाइए अब। हाँ हाँ, हुमा हुमा, हुम, ये हो गए औरतों का। ठीक है, अब सामने वालों को बताइए। का, का हुमा कुमा कुम और गुम। कुम ठीक है, औरतों का की की, हुमा, कुमा कुन्ना गुन्ना। ई ना और खुद के लिए ई और ना, ये नी और ना। तो यहां पर इनके सामने लिख दिए, समझो हमने। न सारा, पढ़िए, न सारा हो, उसने मदद करा एक मुज़क्कर की। ये है मंसूब, बोलो मंसूब मुत्तसिल। अब इन्हों जो है दिखते नहीं अपने को मंसूब हुए हुए, क्योंकि पूरे ज़माइर मबनी होते हैं। हाँ, बोलो, नसरहु, नसरहुमा, नसरहुम, नसरहा, नसरहुमा, नसरहुम, नसरका, नसरकुमा, नसरकुम, नसरकी, नसरकुमा, नसरकुन्ना, नसरनी, नसरना। तो मुझे ये पता लगा आपका देखकर कि आप कोई वीडियो शीडियो देखते ही नहीं, कोई नोट्स वोट्स देखते नहीं, हुजूर में मेरा दिमाग खाते रहते। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया। कहाँ है इसके अंदर? मैं आपको बताने लगा हूँ, ठहरो एक सेकंड रहेगा, बताता हूँ। देखिए अभी बताता मैं आपको, ये आपको हर स्लाइड पे दे रहा हूं मैं, और आप जो है ना उसको देखते नहीं करो। ये देखो, ये ऐसा मैंने कितने बार दिया आपको, हर स्लाइड के ऊपर आता है यहाँ पे। देखो, हुआ, दरबा, हुम। अच्छा यहाँ देखिए, एक सेकंड, अभी आपको मैं आयतों के सामने बताता हूँ। हर आयतों के सामने लिख के दिया है मैंने, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं करता, ना कोई समझता, ना देखता। ऐसे तो कैसा पढ़ेगी? खैर, मैं, मेरा काम है आपको नहीं समझा तो फिर वापस समझाना, मैं समझा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कॉर्नर में रहता है। हाँ देखिए भाई, ये कॉर्नर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, हो हुमा हुम, का कुमा कुम, हा हुमा हुन्ना, ही कुमा कुन्ना। ई ना लिख रहा है खाली, आ जाता पूरा। यहाँ पे सब लिखा हुआ है। जब भी मफूल की शक्ल में आएगा तो इसमें से उठाना है। हाँ, तो अभी क्या बताया मैंने? 2 चीज बता दिया, बोलो। फेल के साथ गर्दान में जो दमायर आते, क्या बोलते हैं भाई उसको? मरफू मुत्तसिल मुत्तसिल। मरफू मुत्तसिल मरफू मुत्तसिल। नहीं, मेरी बात सुन। फेल के साथ में गर्दन में आने वाले मरफू मुत्तसिल, बिल्कुल सही।
लिखो, फेल के साथ गर्दन में जो आते हैं उसको क्या बोलते हैं? मरफू मुत्तसिल। उसमें से 1 और 4 नंबर मुस्ततिर होती है, छुपी भी होती है। ये ज़ाब्ता हो गया पहला आपका। 14 है ना गर्दन में, 14 में से हुआ और हिया छुपे हुए हैं और बाकी के 14 बारिद है। नाम है इनका मरफू मुत्तसिल। हो गया खत्म। मरफू मुत्तसिल नाम है इनका। तो पहली वाली जमीन जो गर्दन में आती क्या बोली आप यहां लिख लो। मरफू मरफू मुत्तसिल कहां मिलती है आपको? गर्दान में मिलती है। और क्या तरीका है? 1 और 4 मुस्ततिर होती है छिपी भी होती और है। बाकी की 12 बारिद होती है। ठीक है भाई। जी सर। बारिद यानी जाहिर दिखती सो। खैर, अब जो है सीएल के खांधे पे बैठ के आती, काय पे बैठ के आती? फेल के खांधे पे बैठ के आती है और मफूल की जगह बैठती है। तो इसको कहते हैं हम मंसूब 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 मुत्तसिल मंसूब मुत्तसिल। और वो ये है पूरे जमाए। क्या क्या है देखो सुनो। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, हुमा, कुम, की, हुमा, कुन्ना, ई, ना। आ गया समझ में? ये हो गए हमारे 2 टाइप के फेल के साथ आने वालों को, सबका हिस्सा खत्म। अब तीसरा देखना है हमको, इस्म के साथ आती है ज़मीर। इस्म के साथ आती है तो हम लिखते हैं, किताब लिखी अपन ने, ये बन रहा मुदाफ मुतासिल है। किताब के बाद में लिखना हामिद की किताब, उसकी किताब, किताबुहु, बोलो किताबुहु। ये कहां पे आ रही? इस्म के गोद में बैठ के आ रही। फेल के खाने पे चढ़ के आती तो मनसूब मुत्तसिल। इस्म के गोद में बैठ के आती तो क्या है? मुजाफ मुजाफ हाँ, मजरूर मजरूर। मजरूर मुस्तसिल माशाअल्लाह। इसको क्या नाम है? मजरूर 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 मुस्तसिल मुत्तसिल ज़मायर। तो मुत्तसिल। किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, किताबी। खाली आता है यहाँ पे। और अगर फेल के साथ आए तो ई नहीं आता, नी आता है। याद रखना, फर्क इतना ही आता। ई आएगा तो वो जब मुदाफ मुदाफ बन रहा है, लेकिन नी आएगा तो वर्ब के साथ। इतना एक दमीर खाली जो है, ई और नी में फर्क करो, बाकी सेम। हाँ बस ये हो गया, निकालो इसको भी। चलिए भाई और आगे चलते हैं। मजरूर में और एक चीज है। मजरूर में क्या है भाई? अगर हमने लिए हर्फ जर लाए, हमने लिए क्या लेंगे? ये लाए हमने मिल। मिल बोले तो से, या फिर ले लो ली बोले तो के लिए, सी बोले तो मैं। लगाओ फिर वही लगेंगे, हो, हुमा, हम, हा, हुमा, हुन्ना। ये भी मजरूर मुत्तसिल है। मजरूर मुत्तसिल किसके किसके साथ होंगे बोलो भाई? इस्म के साथ। देखो, इस्म के साथ और जर के साथ मजरूर मुत्तसिल होंगी। इसमें के साथ और जर के साथ मजरूर मुस्तसिल होंगे। लिखता है यहाँ पे, इस्म के साथ अगर आती जुड़ के जमीन तो होती है मजरूर मुत्तसिल। अगर हर जर के साथ आती है तो भी मजरूर मुत्तसिल। अब रहेगी तीसरी चीज, आखिरी चीज,
इन्ना अगर हर्फे तौकीद इन्ना के साथ आती तो क्या रही, हर्फे तौकीद के साथ आती है तो फिर से नस्बी हालत में आती है। क्यों, तो हर्फे तौकीद इन्ना क्या करता है, बोलो, इन्नाहु, हाँ, नस्बी बना देता है। ये तो हर्फे तौकीद इन्ना क्या करता है, अपने मुब्तदा को नस्ब देता है। आगे समझ आपको भी, ये सब चीजों को आप अच्छी तरह से देखकर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको कल से, हम बड़े चीज में जाने वाले हैं। मैंने इसलिए आपको तैयार कर दिया है कि हम शेयर के और एक लेवल ऊंचा करने वाले, ठीक है, तो फिर आपको तकलीफ नहीं होना। सिर्फ गिन के 5 मिनट है, हाफिज साहब मैं ले रहा हूं, और फिर उसके बाद आपको हवाले कर दे रहा हूं। आज खाली मैं जो है, जो पढ़ाने वाला हूं उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं, कल से क्या पढ़ाने वाला, ताकि ये लोगों को भी अंदाजा आए और खुशी हो कि ये आगे का पढ़ा रहा है। जुमला फेलिया पार्ट 2 में जा रहे हैं हम लोग, और मुबारक आपको कि मजीद फीही का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जरा पढ़िए, जोर से पढ़ो। ऐसा कलिमा, देखो हमने अभी तक पढ़े थे, उसका नाम था सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद में 3 हर्फ थे, बा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा। अगर आपका मकान है 3 कमरे का, सिर्फ 3 कमरे, लेकिन आपको जरूरत पड़ रही है कि एक अटैच बाथरूम निकालने का, तो थोड़ा सा इजाफा कर रहे ना, तो आप जाके म्युनिसिपल कमिश्नर को एप्लीकेशन लेके बोले कि भाई मैं जरा बाथरूम बढ़ा देता हूं। अपने पास कुछ भी करे तो नहीं आपका चलता, लेकिन बाहर ममालिक में रहे तो उसका हिसाब किताब, तो 3 में कितना आ रहा, 3.1 बढ़ रहा ना। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, वो कलिमा जिसमें 3 हर्फ का, देखो असलिया होते हैं और उसके अलावा कोई हर्फ ज्यादा होता है। बोलो 3 क्या है, असलिया। यहां पढ़िए, दाल मीम नून, ये 3 हर्फ है, लेकिन इसमें क्या इजाफा दिख रहा आपको, अलिफ अलीफ बड़ा हुआ दिख रहा। यहां पे देखिए, करमा है, करुमा था, ये क्या बन गया, अक्रमा। इसमें क्या इजाफा है, अलिफ एक हमजा है, अलिफ नहीं आता सामने का भी, भूलना नहीं जी, छोटे छोटे बात पे अलिफ कहां से आता है। अब देखो, ज़ाल मीम नून, नून क्या हो गया, तनवीन में तब्दील हो। कुछ भी नहीं, तनवीन है, ये 3 ही है। ये 3 ही है, लेकिन ये क्या है, 3 से थोड़ा ज्यादा है, इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है, मजीद। बोलो मजीद, फी ही, मजीद इजाफा, फी बोले तो में, ही बोले तो उसमें जर्रा सा इजाफा। ये हम पहले से सुलासी मुजल्लद पढ़ चुके, फाला या फुलू है ना, फरजाना शेख पढ़े ना अपन ने, फाला या फलू, ये पूरा पढ़ा हुआ है। और अब जो पढ़ने आए, ये देखो, इन अब्वाब के नाम सबसे ज्यादा आम इस्तेमाल के फेल के नाम के फर्क होते हैं, देखिए। चलिए पहला पढ़िए, क्या है भाई, इफ़आल, माशाअल्लाह। जरा पढ़िए यहाँ पे, कितने कितने हर्फ है, देखो, फा ऐन नाम, बोलो, इसके नाम पे मत चाहिए, इसके नाम का ज्यादा दिख रहे, तो बोलो अस्लमा, बोलो अस्लमा में कितने हैं भाई, देखो आप भी लिखिए ऑनलाइन वाले, सीन लाम बीम, बोलो
इजाफा का हमजा का, हमजा का। ठीक है, इस तरह से तो ये इफाल में आएगा। अब यहां देखिए तफील में आइन लाम मीम बोलो, हलीमा बोलो, हलीमा उसने जाना, अल्लामा तो आइन कलमा डबल कर दिया मैंने, 4 हो गए, तो उसने सिखाया बंदा को। हाँ देखिए यहाँ पे करुमा से क्या बना है हमने, अक्रमा। ये कौन है, करुमा क्या है, सुलासी मुजर्रद। आज खाली मैं खोल रहा हूँ, 1 मिनट बाकी है मेरे को। अक्रमा बना दिया और यहाँ पे क्या करा, तकर्रमा बना दिया, इस तकरमा बना दिया, बढ़ाते चले जा रहा। का असली कौन है, 3 इंच है, का रे मी। हाँ देखिए ये क्या है, और ये सुलासी फाला, ये क्या है, मजीद फी, ये क्या है, युफाइलो, युफाइलो। ये पढ़िए क्या है, खतला, पढ़ो ना, पढ़ना है। खतला क्या है, 3 हर्फ है, ये क्या है, बढ़ गया। आज नहीं पढ़ा रहा मैं, खाली आपको बता रहा क्या हो रहा। ये क्या है, कबीला, बढ़ रहा है, हाँ कबीला, ये ऐसे आपको बताना है। कल हम देखेंगे, कल से शुरू करना है इसको, तो आपको बहुत दिलचस्पी पैदा करा के धीरे धीरे ये पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी फिलहाल आप खाली कल का इंतजार कीजिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं हैंड ओवर कर देता हूँ हाफिज साहब को, मेरा काम समाप्त हो गया और आपका डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया इंशाल्लाह। और देखिए ये जो पढ़ने लगे अभी हम, बहुत अहम है, आपको बाहर पढ़ने नहीं मिलता ये, अगर आप एब्सेंट रहेंगे मेरी जिम्मेदारी है। समझ नहीं आता, कॉमन सेंस से ये समझता नहीं, कोई अच्छा टीचर ही पढ़ाए तो समझता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल से हम सुलासी मजीद फी की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। सुलासी मजीद फी, सुलासी मुजर्रद यानी कि 3 हर्फ वाले फेल, ऐसा फेल जिसके अंदर सिर्फ 3 हर्फ से वो फेल बनता, और उसकी पहचान 3 हर्फ वाला फेल। अच्छा, एक कंफ्यूजन है सबसे मेन, ये क्या है, फ़अला, कितने हर्फ है, 3 है, 1 2 और ये 3, फा आइन लाम। फ़अला 4 है, फालता कितने है, 4 नहीं 1 2 3 4, इसमें 3 है। और दूसरा जो फालता है, फालता के अंदर कितने हैं, 4 है। तो फाला यानी कि 3 हर्फ हो गए, और हम पढ़ रहे क्या, सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद यानी 3 हर्फ वाले फेल। अब फालता के अंदर तो 4 हर्फ आ गए, फिर कैसा हम उसको सुलासी मुजर्रद बोल रहे, उसका मजीद जमा। उसका जो फाइल है, वो जो ता है, वो है निशानी, वो करने वाले की, फाइल की निशानी है। लेकिन उसके अंदर जो मेन हम सुलासी मुजर्रद इसलिए बोल रहे कि उसके अंदर 3 हर्फ, जिसको हम मादा बोलेंगे, वो 3 हर्फ वाला ही है। और सुलासी मुजर्रद की पहचान, या कोई भी सुलासी मजीद फी, जैसा आज सर ने स्टार्ट किया और कल उसको सबक के हिसाब से उसको पढ़ाने वाले हैं, तो उसकी जो पहचान है सुलासी मुजर्रद की और सुलासी मजीद फी की, वो सिर्फ और सिर्फ पहले सीगे से पहचाना जाता।
वाहिद, मुजक्कर, गायब, और वो भी माजी के। पहले सीगे से पहचाना जाएगा कि ये सुलासी मुजर्रद है या फिर सुलासी मजीद फी है। और सुलासी मुजर्रद के जो फेल है वो कुरान में सिर्फ 30% इस्तेमाल हुए वाले। सुलासी मुजर्रद के अभी तक हमने पढ़े, और सुलासी मजीद फी के जिसके अंदर 1 हर्फ का इजाफा, 2 हर्फ का इजाफा, 3 हर्फ का इजाफा, कुछ भी हो सकता, वो 70% इस्तेमाल हुए वाले, 3 से ज्यादा वाले। नसरा है, और दूसरा क्या था, नसर था। ये पहले सीगे से पहचाना जाता, पहले सीगे से ही मालूम होता अरे कि ये सुलासी मुजर्रद है। अलीमा के मायने उसने जाना। उसने जाना। अलीमा कितने हर्फ है, 3 है। और ये फेल कौन सा है, माजी है। सीगा कौन सा है, वाहिद, मुजक्कर, गायब, पहला सीगा है। तो ये 3 हर्फ है, मालूम हो रहा है कि यहाँ पे 3 ही हर्फ का इस्तेमाल हुआ, इस वजह से ये क्या है, सुलासी मुजर्रद है। अगर इसकी जगह आलमा मजीद आलमा आ गया तो ये 1 हर्फ का इजाफा हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये बन जाता सुलासी मजीद फी ही। सेम अल्लमा, ये तजदीद यानी कि डबल हर्फ, 2 हर्फ है, 2 बार आया, तो ये 1, 2, इसके साथ 3 और ये 4, ये मजीद फी में आ गया। ये मुजर्रद, ये मजीद फी। तो कुरान के अंदर सुलासी मजीद फी के 70% अफआल का इस्तेमाल हुआ। तो कल से जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं वो आपको बहुत ही दिलचस्पी के साथ, बहुत जुस्तजू के साथ पढ़ना है, क्योंकि यहां तक सुलासी मुजर्रद तक आए तक लोग थक जाते, हाँ, फारिग हो जाते। तो बहरहाल हमारी क्लास की शुरुआत हुई, क्लास का स्टार्टिंग था वो था अक्टूबर की 3 तारीख या 2 तारीख को हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी। अक्टूबर, नवंबर, अब ये दिसंबर खत्म होने पे आ रहा, 3 महीने, यानी कि अब समझो कि 2.5 महीने हमने अभी तक पढ़ लिए। तो क्या पढ़े, क्या सीखे, क्या हमारे पास कुछ हासिल करे, या पहले का पढ़े हुआ भूल गए, उसका एक जायजा लेना जरूरी है। क्या क्या हमने अभी तक सीखे, हर्फ सीखे। हाँ चलो, तजवीद सबसे पहले हम ले लेंगे। तजवीद के अंदर, तजवीद के शुरुआत से लेके अभी तक हमने क्या क्या चीजें सीखे, कुछ नया सीखे या नहीं सीखे, सीखे नया, बहुत कुछ शुरुआत सबसे पहले अरबी जुबान के सबसे छोटे हिस्से, सबसे छोटे जुज से उसकी शुरुआत होती है, उसको बोलेंगे हर्फ। और हर्फ की जमा, जैसा हर्फ जो है ये वाहिद इस्म है, और इसका जमा क्या होता, हुरूफ। और अरबी के अंदर कुल मिला के कितने हुरूफ है, 28 है। और अगर हमजा को ऐड कर दिए तो 29 हो जाते, 29 हो जाते। तो ये 28 हुरूफ हम इसको पकड़ के चलेंगे। अब 28 हुरूफ को सबसे पहले 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 2 हिस्सों में उसको तकसीम किया गया। वो कौन सा शमसिया और कमरिया। शमसिया और कमरिया। शमसिया की पहचान क्या है, जबान नाम नहीं पढ़ते हैं। जुबान की नोक के जरिए से अदा होने वाला हुरूफ शमसिया कहलाता, जुबान की नोक के जरिए से।
और अदा अलिफ होने वाला हर्फ वो हुरूफ शमसिया है। और हुरूफ शमसिया के ऊपर हमेशा जब भी किसी कोई इस्म है अलिफ लाम अगर शुरू में है, अगर उसको हुरूफ शमसिया से शुरुआत हो रही तो ये अलिफ और लाम दोनों भी नहीं पढ़े जाते, ड्रॉप हो जाते, है ना। ये हमज़तुल वस्ल और लाम दोनों भी नहीं पढ़े जाते। और हुरूफ कमरिया के अंदर शुरू में अगर अलिफ लाम लग जाए तो वो लाम के साथ पढ़ा जाता, ये हमज़तुल वस्ल नहीं पढ़ा जाता। तो ये हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया हो गया। अब दूसरा, पहले तो हुरूफ शमसिया, हुरूफ हिज्जा 28 है, वो हुरूफ शमसिया हो गया, हुरूफ कमरिया हो गया। इसके बाद और दो हिस्सों में हमने उसको तकसीम किए थे। कौन से? हाँ, हर्फ इल्लत और हरफे सही। सही। हर्फ सही। तो हर्फ इल्लत कितने हैं? तीन। तीन। कौन से हैं? अलिफ या अलिफ, वाव और या। इसके अलावा बाकी के जितने भी हुरूफ आएंगे सही। वो सब हर्फ हरफे सही। सही के अंदर आएंगे। तो ये हर्फ इल्लत 3 है, अलिफ, वाव और या। अब इसके बाद का जो सबक था हमारा वो क्या था? वो है हरकत। हरकत। हरकत सबसे पहला देखे हमने जबर, जबर, जेर, जबर, पेश, जज़म या फिर सुकून, जो भी बोलेंगे। और तीसरा है, उसके बाद है तशदीद। और उसके बाद की हरकत तनवीन, 2 जबर, 2 जेर और 2 पेश। ये है हरकत। ठीक है। अब अगर किसी भी हर्फ के ऊपर हरकत यानी कि जबर, जेर, पेश अगर है तो उसको क्या बोलेंगे? जल्दी पढ़ना। मुतहर्रिक बोलेंगे इसको, जल्दी पढ़ने। उसको क्या बोलेंगे? ये लिख के रखिए आप, ये अभी बहुत काम आने वाले हैं सुलासी मजीद फी के अंदर भी, और सुलासी मजीद फी के आगे का जो सबक पढ़ने वाले हैं उसके अंदर भी। ये नाम आपको याद रखना है, मुतहर्रिक। और अगर किसी हर्फ के ऊपर जज़म है या सुकून है तो उसको क्या बोलेंगे? साकिन। साकिन। और अगर किसी हर्फ के ऊपर तशदीद है तो मुशद्दद। अगर जबर जेर पेश है तो हरकत। मुतहर्रिक। मुतहर्रिक। अगर जज़म या सुकून है तो साकिन। साकिन। और अगर तशदीद है तो मुशद्दद। और ये जो 3 है, 2 जबर, 2 जेर और 2 पेश, इनका नाम क्या है? तनवीन। तनवीन। और ये 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश, तनवीन के पीछे एक हर्फ छुपा हुआ रहता, वो कौन सा हर्फ है? नून साकिन। नून साकिन। नून साकिन। तो ये उसके बाद का सबक था हमारा। अब हरकत हो गए। इसके जबर जेर पेश अगर आ गया किसी हर्फ पे तो उसको मुतहर्रिक बोलेंगे, जज़म या सुकून आ गया तो उसको साकिन बोलेंगे, तशदीद आ गया तो मुशद्दद बोलेंगे। और तनवीन के पीछे कौन छुपा हुआ रहता? नून साकिन छुपा हुआ रहता। तो ये हमारा उसके बाद वाला सबक था। अब इसके बाद हमने क्या चीजें सीखे? हुरूफ मद्दा। हुरूफ हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा 3 है, जैसा हर्फ इल्लत है अलिफ, वाव और या। अगर अलिफ से पहले वाले हर्फ पर जबर है तो क्या हो जाएगा? अलिफ मद्दा। मद्दा। और इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। और अगर या से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है तो या मद्दा। या मद्दा। और अगर वाव से पहले वाले हर्फ पर पेश है तो वाव मद्दा। और इन तीनों को भी क्या करेंगे? खींच कर पढ़ेंगे। खींच कर पढ़ेंगे।
ये था हुरूफ मद्दा। अब इसके बाद वाला कौन सा सबक है? हुरूफ लीन। हुरूफ लीन। वाली हुरूफ लीन कितने हैं? दो। दो है। कौन से? वाव लीन, या लीन। या। अगर वाव से पहले वाले हर्फ पर जबर है जबर तो वाविलिन, तो वाव लीन होगा, वावलिन होगा। और अगर या से पहले जबर है तो या लीन। या लीन होता। और इनको पढ़ने का तरीका नर्म आवाज के साथ जल्दी पढ़ेंगे। लीइलाफी कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। इनको नर्म आवाज के साथ जल्दी अदा करेंगे, ठीक है? ये है हुरूफे लीन। हुरूफे मद्दा हो गया, हुरूफे लीन हो गया। अब इसके बाद वाला सबक और क्या सीखे हमने? नूने साकिन, इजहार इज़हार, इख्फा, इनके कायदे नून साकिन के कायदे तानवीन, नून मुशद्दद मुशद्दद और मीम मीम मुशद्दद। जिस नून के ऊपर तशदीद है तो उसको हम बोलेंगे नून मुशद्दद, और मीम के ऊपर तशदीद है तो मीम मीम मुशद्दद। मुशद्दद। और इन दोनों के ऊपर भी क्या होगा? गुन्ना, गुन्ना होगा। गुन्ना। इसकी मिसाल हमने देखे थे। अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाहुम्मा मीम के ऊपर मुशद्दद, मीम मुशद्दद, तो वहां पे गुन्ना होगा। अल्लाहुम्मा और इन्नी नून मुशद्दद। उसी तरीके से हुरूफ मुशब्बह बिल फेल, इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, इन्ना, अन्ना, काअन्ना, लाकिन्ना, ये तमाम बहनों पे नून मुशद्दद है और इनके ऊपर गुन्ना होगा। तो ये था नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। अब इसके बाद का जो कायदा था, किसी हर्फ के ऊपर अगर जज़म या सुकून आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कलकला। साकिन बोलेंगे। और ये 5 हुरूफ ऐसे हैं जिसके ऊपर अगर साकिन आ गया, सुकून आ गया, तो वहां पे कलकला का फायदा होगा। काफ, ता, जीम, जीम दाल और दाल। ये 5 हुरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर जज़म या सुकून आ गया या ये साकिन हो गए तो यहाँ पे कलकला का फायदा होगा, आवाज टकराएगी, ठीक है? अब तब, जब, कब, ठीक है? और इसका जो है कुतुबुज्जद्दीन है, इसको आप आराम से समझो, याद करने के वास्ते खुतबुद्दीन बोल दो, कुछ भी बोल दो, नून पकड़ना नहीं आखिरी का, लेकिन खुतबुद्दीन बोलना है। तो ये था कलकला का कायदा। अब इसके बाद वाला जो है सबसे असल कायदा जो है वो साकिन, गुन्ना का कायदा। नून साकिन और मीम साकिन। पहले हमने देखे नून मुशद्दद वाला। अब नून साकिन और मीम साकिन, ये 2 हर्फ ऐसे हैं जिसमें अरबी के अंदर गुन्ना होता। इन दोनों हुरूफ के ऊपर अगर ये सुकून आ जाए तो कब होता, इनके कायदे क्या क्या है वो हमने देखे थे। गुन्ना करने के 4 उसूल है। कौन से हैं? इख्फा, इजहार, इख्फा, इदगाम और इक़लाब। इजहार, इदगाम, इक़लाब। माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। इख्फा के मायने क्या है? छुपाना। तो छुपाना है तो क्या छुपाना है हमको? नूने साकिन, आवाज को छुपाना है, नून की आवाज को छुपाना है। इजहार के मायने क्या है? जाहिर जाहिर करना। करना, तो नून की आवाज को जाहिर करेंगे। इदगाम के मायने क्या है? मुद्गम मर्ज करना, मिलाना, तो करना। नून की आवाज को हम मिलाएंगे। इखलाब के मायने है बदलना। तो नून की आवाज को मीम बदलेंगे। से। अच्छा, अब इखलाब के अंदर नून की आवाज को हम बदलेंगे तो कब बदलेंगे? जब तनवीन और नूने साकिन आए। जब नून साकिन के बाद बा आ आए जाए। तो मीम में बने नहीं, वो अलग है।
अगर नून साकिन के बाद बा आ जाए तो हम नून की आवाज को मीम से बदल के पढ़ेंगे। कौन से हर्फ से? हाँ, उसकी मिसाल क्या थी? मिम बादी। नून साकिन आ गया और उसके बाद बा आ गया। तो आप कुरान में देखेंगे कि हमेशा यहाँ पर एक छोटा सा मीम लिख के आता। तो क्यों आता? क्योंकि हम नून की आवाज को मीम से बदल दे रहे। वो हो जाता मिम बादी। उसके बाद है इदगाम। अब इदगाम के 6 हरूफ है। यरमलून कौन से? या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। ये 6 हरूफ है इदगाम के। और इसके अंदर से 2 हर्फ ऐसे हैं जो गुन्ना के दुश्मन है। कौन से? ये लाम और रा रा। इन दोनों के ऊपर खाली गुन्ना नहीं होगा, बाकी के 4 हरूफ के ऊपर गुन्ना होगा। होगा। अब उसके बाद है इजहार। इजहार के कितने हरूफ है? 6। कौन से? हमजा, हमजा हा, आइन हा, गैन हा, खा, आइन, हा, गैन खा, गैन, खा। फा। ये 6 हरूफ अगर नून साकिन के बाद आ जाए तो वहां पे गुन्ना नहीं नहीं होगा। होगा। इजहार का कायदा अप्लाई होगा। ठीक है। अब इख्फा। इख्फा के 15 हरूफ है। कितने? 15 हरूफ है। कौन से? आसा जीम, दाल सा, जीम, जीम, दाल दाल, जाल जा, दाल, जा, तीन शीन, तीन, 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 स्वाद ज्वाद, स्वाद, ज़ाद, तो ज़ा, तो, ज़ा, फा फा, काफ, हा और काफ। काफ। ये 15 हरूफ है। अगर नून साकिन के बाद ये 15 हरूफों में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहां पे नून की आवाज को नाक में छुपा के पढ़ेंगे और उस कायदे का नाम है इख्फा। उसकी मिसाल है ज़मायर हमारे पास। अंता, अंतुमा, अंतुम, मुनफसिल ज़मायर। ये था हमारा नून साकिन के गुन्ना करने के 4 उसूल के कायदे। उसके बाद है मीम साकिन। मीम साकिन के भी 2 हर्फ ऐसे हैं। अगर मीम साकिन के बाद आ जाए तो हम आवाज को छुपा के पढ़ेंगे और बदल के पढ़ेंगे। बा और मीम। मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वहां पे गुन्ना करके पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो वहां पे भी गुन्ना करके पढ़ेंगे। उसके अलावा जितने भी हरूफ है उस पे गुन्ना नहीं होगा। नहीं होगा। किसकी? मीम साकिन की। नहीं, मम सुम्मुम में बखिल, तनवीन वाला है वो। सुम्मुम बुकमुन उम्युन। इससे पहले अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून हमने आयत पढ़े थे। तो वो उसके अंदर है। मीम साकिन के बाद अगर बा आया तो गुन्ना करेंगे। मीम साकिन के बाद मीम आया तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। बाकी उसके अलावा कोई भी हर्फ आया तो गुन्ना हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है। तो ये था हमने तजवीद में भी अभी तक के जो सबक हमने सीखे हुए हैं। अब ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या क्या सीखे। इसमें से किसी को भी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वो आप मुझे बताइए, मैं उसको समझाऊंगा। हाँ, सर आ गया समझ। सर फरजाना शेख क्या है नहीं मालूम सर। अच्छा ठीक है। और हाँ, रसूलुम मिनल्लाह, मीम साकिन। इलैकुम मुरसलून, इलैकुम मुरसलून। मीम साकिन है। इलैकुम के अंदर मीम साकिन है, उसके बाद भी मीम साकिन आया। उसके बाद है रब्बुहुम बिहिम। रब्बुहुम उन सब का रब, बिहिम जज़ाकल्लाह। मद का, हाँ, कौन सा मद है? नाम क्या करना है? नाम क्या करने का अपने? सबको अलग अलग। देखो उसको आसानी से याद रखने के वास्ते 2 मद है हमारे पास। हाँ, ये एक मद है और ये एक मद है। हम जमायर पढ़ रहे हैं, मुत्तसिल और
मुनफसिल। मुनफसिल मुनफसिल यानी के दूर, अलग, अलग। और मुत्तसिल यानी के चिपका हुआ है, उसके साथ अटैच है। तो मैंने बताया था कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, हुरूफ मद्दा के बाद, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा, अगर हमजा, हमजा की शक्ल में जज़म, जज़म, तशदीद या फिर अलिफ। अलिफ, अलिफ का तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। ये तीन, अगर हमजा, जज़म या सुकून और तशदीद, अगर ये तीनों में से कोई भी आ जाए तो हम वहां पे हुरूफ मद्दा की आवाज को जब एक अलिफ की मिकदार खींच रहे थे तो यहाँ पे ज्यादा खींचेंगे। तो है कहीं भी आ सकता, लफ्ज के बीच में भी आ सकता, आखिर में भी आ सकता। जैसा एक फेल हमने पढ़े, जा आ, ये जो जा है ये पूरा कंप्लीट एक लफ्ज है। क्या है? एक लफ्ज है। और इसका जो अलिफ मद्दा आ रहा वो सेंटर में आ रहा। कहाँ पे आ रहा? सेंटर में, यानी कि वो लफ्ज के अंदर अलिफ है, वो लफ्ज के अंदर है, और ये हमजा भी उसके साथ है, उसी का एक हिस्सा है। तो अगर ये किसी लफ्ज के बीच में हुरूफ मद आ जाए, यहाँ पे मद आता जा, तो ये हो जाता मद्दे मुत्तसिल, क्योंकि ये अटैच है, अंदर है इसके। और अगर लफ्ज के शुरू में या फिर आखिर में आ जाए, जैसे आमनु, आमनु ये शुरुआत है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये मुनफसिल हो जाएगी। मुनफसिल, मध्य मुनफसिल। मुनफसिल। और इसको छोटा मत बोलो, इसको बड़ा मत बोलो। और बड़ा मत को क्या करो? थोड़ा ज्यादा खींचो, छोटे मत को थोड़ा कम खींचो। हाँ, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। उसी तरीके से गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, बीच में आया तो ज्यादा खींचने का। जी, और कोई सवाल? आमनु पे खड़ा आलिफ होगा ना? हाँ, अमनु के ऊपर दो आते, एक ऐसा भी मद आता और एक खड़ी जबर भी आती। इसमें हर्फ मद्दा नहीं तो शुरू में हरफ मद्दा नहीं ना? हाँ, हरफ मद्दा ये देखिए, खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, ये जो हरकत है ना, ये अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के बराबर है। समझे? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के बराबर है। तो ये अलिफ हुरूफ मद्दा के जो भी कायदे होंगे वो इसके साथ अप्लाई होंगे। ये एक्स्ट्रा हरकत है, ये खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश। उल्टा पेश अक्सर इस्तेमाल होता जमायर के ऊपर। हाँ, मुत्तसिल जमायर को आगे वाले से मिला के पढ़ने के बाद से खींच के पढ़ना पड़ता। हाँ जी, तुमोना और लहू माफी समावादी, ये लहू है उसका, तो ये लहू माफी समावादी व माफिला, आसानी के लिए। कोई सवाल है? और हाफिज साहब एक सवाल था मेरा। जी जी पूछिए। हुरूफ लीन आखिरी में आए तो उसको जल्दी पढ़ने के बजाय थोड़ी सी देर तक पढ़ सकते हैं क्या? क्या हाँ, पढ़ना थोड़ा सा चाहिए उसको क्या? खींच के पढ़ सकते, जी हाँ। ठीक और है। तर्ज हमारी बढ़ाने के लिए उसको खींच के पढ़ सकते हैं। हाँ, वैसा तो खींचना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हम हिंदुस्तानी लोग म्यूजिक ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे उसको थोड़ा सा खींच के पढ़। जैसा कि फजअलहुम कास नहीं, लिइलाफि कुरैश लिइलाफि कुरैश उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है सूरह कुरैश। लिइलाफि कुरैश असल में है वो कुरैश, हम पढ़ते हैं उसको लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ, हम हाँ उसको खींच के पढ़ते हैं। हाँ वही। जी, तो गलत तो नहीं हो रहा पढ़ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक। एक सवाल था, और कोई सवाल है? किसी का नाम है तो माफी चाहता हूं मैं। सवाल पूछे थे फरजाना शेख।
फरजाना शेख नहीं समझ में आया बोले, कोई बाजी ने सवाल किए थे। जी सर, जी सर। हाँ, क्या नहीं समझ में आया आपको इसमें, वो बताइए। सर ये कब बताए थे, मैं उस वक्त एब्सेंट थी सर, अच्छा इसलिए मुझे ठीक है, जी हमने फेल पढ़े, जी जी फेल सर। पढ़ रहे ना हम लोग। जी जैसा हमने पढ़े नसरा, और दूसरा एक फेल लेंगे हम समिआ, तीसरा फेल लेंगे ज़रबा। जरबा। अच्छा, अब ये जो तीनों भी फेल है ना, और एक फेल ले लो करूँगा। फतह करुमा, ये तीन भी जो फेल है इसके अंदर तीन हर्फ है। कौन से है? 1 2 3, फाइन फाइन लाम लाम, तीन हर्फ। तो अभी तक इन जो तीन हर्फ वाले हमने फेल पढ़े, तो उसको क्या बोलते हैं? सुलासी मुजर्रद। सुलासी सुलासी मुजर्रद मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद। अब सुलासी मुजर्रद के फेल तो है, तीन हर्फ वाले फेल है, लेकिन आप अगर इसको गौर से देखेंगे, आप इसके हरकत पे अगर गौर करेंगे, तो नसरा के अंदर आइन कलीमे के ऊपर जबर है, समिया के अंदर आइन कलीमे के नीचे जेर है, जरबा में फिर जबर आ गया, करुमा के अंदर आइन कलीमे पे पेश आ गया। तो ये जो तब्दीली आ रही, ये जो आइन कलीमा जो तब्दील हो रहा, तो इसको क्या किए हम लोगों को, हम अजमी लोगों को समझने में आसानी के लिए उसका एक ग्रुप बना के दिए हमको, कि भाई आप कंफ्यूज नहीं होना कि आइन कलीमे पे कभी जबर आ रहा, कभी जेर आ रहा। और अगर इसका मुजारे देखेंगे, नसरा यंसुरु हो जा रहा, आइन कलीमे पे पेश आ जा रहा। तो ये जो तब्दीली आ रही, आइन कलीमे की हरकत की तब्दीली जो आ रही, तो उनको क्या किए, एक बॉक्स में पैक किए, एक डब्बे में उसको पैक करके हमारे सामने पेश कर दिए कि ये 6 फेल, ये 6 सांचे आप याद रखो। तो आपको कुरान में जब भी आइन कलीमे की हरकत कंफ्यूज करेंगी, तो आपको देखना है कि ये किस बात से आ रहा, कौन से ग्रुप से आ रहा, तो वो हमको समझ में आएगा। वो 6 के अंदर ही सारे सुलासी मुजर्रद हमको मिल जाते, मिलने वाले हैं। तो इसलिए वो 6 ग्रुप बना के हमारे सामने दिए। सबसे पहला है फतहा, उसके बाद जरबा, ज़रब। उसके नसरा। बाद नसरा। नसरा, उसके बाद समिआ। समिआ, उसके बाद हसीबा, हसीबा। उसके बाद करुमा। करुमा। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 बाब है सुलासी मुजर्रद के। मुजर्रद। इनके आइन कलीमे की हरकत ही के मुताबिक चलती। और इसको सर ने क्या किए, इसका शॉर्टकट आपको याद रखने के लिए इसका एक एक लेटर शुरू का निकाले, फा, ज़ाद, ना, सीन, हा और का। इसको क्या किए, फा, जा, ना, सा, हा और का। तो ये याद रखने के वास्ते इसको नाम बना दिए फरजाना शेख। बस यही है, समझ में आया आपको? हाँ जी 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 सर, जज़ाकल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई सवाल? बस कल से तैयार हो गया जाएगी। तो कल से हम सुलासी मजीद फी की शुरुआत करने वाले हैं। आप लोग तैयारी से आइए और पिछला भी रिवीजन करते जाइए। मेरी एक राय है आप लोगों से कि जैसा हम लोग कुरान पढ़ते, अब हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत करते, रोजाना का किसी का मामूल है, कोई एक पारा पढ़ते, कोई आधा पारा पढ़ते, कोई बहुत सारे अल्लाह वाले मौजूद है जो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते। तो जितना भी हम कुरान पढ़ रहे, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा निकालो, उसकी तरतीब ये बना लो कि आखिर में, लास्ट में, जैसा हम आधा घंटा अगर रोज पढ़ते होंगे, तो उसका जो आखिरी में जहां हमको खत्म करना है, जहां हमारा खत्म है कि बस आज हमारा कोटा हो गया, आज हम इतना पढ़ के रख देने वाले, तो आखिर के जो 2 या 3 लाइन बचने वाले हैं, उसको आप गौर से देखो, उस पर ध्यान दो कि अब इसका ग्रामर क्या हो सकता। इसके अंदर एक एक लफ्ज को निकाल के उसका तर्जुमा करने की कोशिश करो। ग्रामर जो हमने पढ़ने वाला है वो उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। तो आपका पिछला जो भी रहेगा वो याद रहेगा और आगे बढ़ते चलेंगे हम इंशाल्लाह। नहीं तो ऐसा नहीं होना कि आगे तो पढ़ते जा रहे, पिछले का पूरा भूल जा रहे। सर जी
ये जैसे आपने इसकी समरी की है ना तजवीद की, कल जी या फिर बाद में कभी आप ग्रामर की भी कर देना। जी बिल्कुल, ग्रामर की भी करेंगे। तो आपको टॉपिक्स बता दूंगा मैं, आपको उस टॉपिक के अंदर अगर किसी को डाउट है तो आप सर को बताइए, आप सर उसको डिटेल में आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो कल हम एक मर्तबा वो ग्रामर का जो समरी है वो मैं ले लूंगा इंशाल्लाह। आप टॉपिक जहन में रखिए, और जो भी चीज अगर नहीं समझ में आई तो आप सर के सामने बताइए, सर आपको डिटेल में उसको समझाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे रुकेंगे। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफा फरमाए, हमारे इस पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।